सबसे अहम बात जो मुझे समझ आ रही है आपके लिए, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास पेरिस में कल से शुरू हो चुका है, ये 25 तारीख तक रहेगा। अब जो सबसे अच्छी बात है, जो लोकल भी लिखने वाले, बाहर के लिखने वाले भी कह रहे हैं कि 27 में से 26 पॉइंट पाकिस्तान ने कवर कर लिए हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मोस्ट लाइकली अब ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। लेकिन आज जो कुछ खबरें बॉन्ड से और दूसरी जगहों से आई हैं फ़ारूक साहब, वो परेशान कुन है। वो कह रहे हैं कि जी ये फ़ैसला सियासी भी हो सकता है। सियासी फ़ैसले का मतलब यह है कि दबाव अमेरिका का आएगा। देखें, अड्डों की बात पहले ही कर रहे हैं और इश्यूज़ पे वो हमसे कुछ मनवाना चाहते हैं। तो आपको लगता है इसके लिए कोई फ़ॉरेन ऑफिस ने, आपके बाहर जो डिप्लोमेट बैठे हैं, उन्होंने पेशबंदी की है कि ये सियासी फ़ैसला आके हमारे लिए मुश्किलात तो नहीं पैदा करेगा, जबकि हमने 27 में से 26 पॉइंट कवर कर लिए? देखिए, इसमें दो बुनियादी चीज़ें हैं। पहला पहलू तो ये है, जिसको आप भी सराह रहे हैं और तमाम शोबे के लोग इसको सराह रहे हैं, कि पाकिस्तान जब हमें हुकूमत मिली तो पाकिस्तान हमें ग्रे लिस्ट के अंदर मिला और जो फैटफ की रिक्वायर्ड पॉइंट से उनके अंदर कोई जो है वो पेशरफ शामिल नहीं हुई थी। हमने ना सिर्फ फैटफ के हवाले से कानून साजी की उसके ऊपर भी, बल्कि अपोजिशन ने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, 34 शिक्कों का NRO मांग लिया, लेकिन उसके बावजूद हम पुरअज़म रहे। हम जो है वो अपनी पेशकदमी करते रहे इसके ऊपर और आगे बढ़ते रहे और हमने फैटफ की रिक्वायरमेंट के 26 पॉइंट्स जो हैं वो मुकम्मल कर दिए। एक पॉइंट रह गया, उसके ऊपर भी हमारा जो है वो काम जारी है और यही हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक अमन का किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान दुनिया के लिए किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। जहाँ तक रह गई बात इसका कोई पॉलिटिकल एंगल है या कोई और मामला है, तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से पाकिस्तान हमेशा अपना जो मौक़िफ़ है वो ज़िम्मेदार अंदाज से दुनिया के सामने रखता रहा है, अब भी हम रखेंगे। जहाँ तक रह गई बात किसी मुल्क के दबाव के हवाले से या कोई इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो हमने उनको भी एंगेज किया है, उनको भी ये कायल कर रहे हैं, उनको भी ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमन का ख्वाह है, अमन के दिए जलाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क के लिए, किसी किस्म के अग्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर किसी आपके हमसाया मुल्क में आग लगेगी तो उसकी चंगारियां जो है वो आपके मुल्क के अंदर भी आएंगी, जो पाकिस्तान ने फेस की। ये तो फ़ारूक साहब बड़ी अच्छी बात है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के HBO के इंटरव्यू को और आज जो वाशिंगटन पोस्ट में प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल भी है, बहुत से हवाले से लोग इसको सराह भी रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बुनियादी स्टैंड लिया है कि भाई ये बाहर की जंगें हमारे लिए मुश्किलात, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में हमारा जाना, किसी को सपोर्ट करना हमें सूट नहीं करता। हमने $150 बिलियन का नुकसान किया, 70,000 लोगों की कुर्बानियाँ दी, इसके बावजूद वहाँ पे अमन नहीं होगा तो हमारी लिए मुश्किलात होंगी। ये अपनी जगह है। लेकिन फ़ारूक साहब, लम्हा फ़िक्रिया इस वक्त यह है कि अमेरिकन जो है वो देखें जिस तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। अभी देख लें जिस तरह खबरें आई, बहुत से वालों से आप जानते हैं, CIA के चीफ आए, दूसरे लोग आए, वो हमसे चाह रहे हैं कि जो काम वो 20 सालों में नहीं कर सके पाकिस्तान मदद दे। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि नहीं कर सकते। मेरा सवाल आपसे है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी तौर पर जो मुश्किलात हैं, IMF के साथ देखें मुआहदा हमारा सस्पेंड हो गया, $1 बिलियन जो है ना, सस्पेंड तो नहीं हुआ, बातचीत चल रही है, लेकिन $1 बिलियन मिलना था वो रुका हुआ है। फैटफ के मामलात हैं और आप देख लें वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी हमें इमदाद बंद कर दी है, यानी पैसा हमें नहीं दे रहे IMF की वजह से। तो आप नहीं समझते कि एक तरफ सियासी तौर पे हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है, दूसरी तरफ सियासी तौर पे किया जा रहा है, और इसके लिए हमने कोई अपने तौर पे तैयारी कर ली कि कैसे इसका मुकाबला करेंगे? देखिए, बात यह है कि आज वज़ीर आज़म साहब का अगर आप आर्टिकल पढ़ें वाशिंगटन पोस्ट के अंदर, तो हमें एड में मिला क्या है, $20 अरब मिले हैं। $150 अरब का हमने अपना नुकसान किया है, 70,000 हमारी जानों का ज़िया हुआ है, 5,000 से ज़ायद हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं इस तमाम सारे मामले के अंदर। तो मैं नहीं समझता कि इस मामले के ऊपर अगर आज पाकिस्तान जो है वो अपना मौक़िफ़ खुल के बयान नहीं करता और दुनिया को ये नहीं बावर करवाने के अंदर कामयाब होता, तो उसका मज़ीद हमें नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। जहाँ तक रहेगी बात IMF के साथ, हम आज भी IMF के माहदे के अंदर हैं और IMF के माहदे के अंदर रहते हुए जो उनके मेयर से उन तमाम मेयर्स को जो है वो हमने पूरा किया और उसमें हमने आउट परफॉर्म किया है। हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कोविड की तमाम तर सख्तियों के बावजूद हमारी ग्रोथ जो है वो इंशाल्लाह 4% से ज़ायद होने जा रही है। हमने जो है वो 4700 अरब से ज़ायद का इंशाल्लाह हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, जो पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड टैक्स होगा। एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं,
हमारे फॉरेन रिजर्व्स के अंदर जो है इजाफा हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट को हमने 80 करोड़ साहब माजरत के साथ वर्ल्ड बैंक का आपने जिक्र किया, तो वर्ल्ड बैंक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट बता रही है कि 5% नहीं, वो कहते हैं 1.5% से ज्यादा ग्रोथ नहीं रहेगी। एहतशाम साहब एक मिनट, एहतशाम साहब मैं थोड़ी इसमें भी तस्दीक करता चलूँ। जो वर्ल्ड बैंक का आपने हवाला दिया, तो हालिया दिनों में पंजाब के लिए वर्ल्ड बैंक ने जो है एक माहिदा जो है वो साइन किया है। ये तमाम तर जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ काम करने के हवाले से तैयार हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी कौम भी एक खुददार कौम है, और जो वज़ीर आज़म साहब ने स्टांस लिया है इसको सब ने अप्रिशिएट किया है। हम अपने मुल्क किसी पराई जंग को हम अपने मुल्क के गली मोहल्लों के अंदर नहीं लेकर आ सकते। अगर माजी के हुक्मरानों ने वो गलतियाँ की हैं तो उन गलतियों से अगर आज पाकिस्तान सबक नहीं सीखेगा तो उसका खमियाजा आइंदा आने वाली नस्लों को भरना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हम अपने पेट के ऊपर पत्थर तो रख सकते हैं, लेकिन आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिसके उनके असरात उनको आज से 10 से 20 साल बाद फेस करने पड़े, जो हम आज फेस कर रहे हैं। एक वक्त के अंदर हम सोवियत यूनियन के खिलाफ जो है वो अफगान जहाद कर रहे थे, उसके बाद वही जहादी जो है वो आपके दहशतगर्द बन गए। तो वो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे मैं समझता हूँ कि अब यूएस को और बाकी तमाम ममालिक को भी ये समझना पड़ेगा कि उनकी ये पॉलिसीज़ कामयाब नहीं हुई। सही, ये इतनी बड़ी जो है वो आपकी फ़ौज हो और अफगानिस्तान के अंदर जो आप नताइज हासिल करने आए थे वो शायद नताइज हासिल ना कर सकें, और जब आप निकल रहे हैं तो निकलते वक्त भी वहां पर खाना जंगी का खतरा अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए, एक ऐसी गवर्नमेंट बने जिस गवर्नमेंट के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्मीनाद शामिल हो, ताकि अफगानिस्तान में भी अमन बहाल हो और पाकिस्तान के बॉर्डर्स भी महफूज रहें। सही, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जाहिर है अफगानिस्तान के अंदर अमन जुड़ा है, पाकिस्तान का अमन जुड़ा है। अफगानिस्तान के अंदर अमन होगा तो दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं वहाँ भी अमन होगा। अब ज़रा आ जाते हैं फ़ारूक हबीब साहब, इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर। हम देख रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात, EVM और दीगर जो मामलात, इस हवाले से कानून तो पास कर लिया आपकी गवर्नमेंट ने, लेकिन इस पर बड़े एतराज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन ने, हमने देखा कि हुकूमत को ख़त लिख दिया, फिर शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया, ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात अलग हैं, APC बुला ली गई है। तो इस सारे माहौल में फिर हुकूमत क्या करेगी? आप मनाएंगे ऑपोजिशन को, एड्रेस किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के जो एतराज़ात हैं उनको, या फिर वन साइडेड ही आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, बात यह है कि ऑपोजिशन को ये समझना पड़ेगा कि ये ऑपोजिशन की कोई विश लिस्ट के ऊपर काम नहीं होते। ऑपोजिशन का आप ये देखें कि कानून साजी के अंदर अदम दिलचस्पी रही है। हमने जो कानून पास किए, 21 कवानीन जब एक रोज़ के अंदर जो पास हुए वोटिंग के ज़रिए, वो एक रोज़ में पास नहीं हुए। उसमें से 8 कवानीन ऐसे हैं जो 2019 में कौमी असम्बली में पेश किए गए, जो कि स्टैंडिंग कमेटियों से पास होकर पड़े हुए थे कि सिर्फ अब उनके ऊपर वोटिंग होनी थी। उनके ऊपर अपोजिशन की अदम दिलचस्पी थी, क्योंकि आर और पार वाले जो है वो सड़कों पे एहतजाज कर रहे थे, जलसे जुलूस कर रहे थे, असम्बली में आने को तैयार नहीं थे, इस्तीफे देना चाहते थे, अदम एतमाद लाना चाहते थे, लॉन्ग मार्च करना चाहते थे, लेकिन कानून साजी नहीं करना चाहते थे। हमने फ़ख्र इमाम की सरबराही में कमेटी बनाई। वो फ़ख्र इमाम साहब हैं जो कि तमाम लोगों में अक्रॉस द बोर्ड रिस्पेक्टेबल हैं। इन्होंने उनके साथ बात करने से इनकार किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो कि पाकिस्तान के अंदर धांधली के खात्मे के हवाले से नागज़ीर हैं, जो पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए ज़रूरी हैं, उसको देखने से इन्होंने इनकार कर दिया। और आज जब बिल पास हो गया तो इन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए